हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 339th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद Kamath and Durukar Wealth Manager. My hospital partner is CRIMS Hospital. My home partner is Siddhivinayak Infrastructure. A big thank you to my home interior partner, which is Inside Story, and to mention Lixters, Tricos, Globus IT Icamti. A big thank you to Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and of course नागपुर में हर घर का घी, गौ वरदान घी। बात कोरोना वायरस के उस पल को लेकर मैं आपको हम उस वक्त पर जाते हैं जब नागपुर शहर में लॉकडाउन था। मैं पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब पूरे हॉस्पिटल्स को ये कह दिया गया था कि आपको पूरी तैयारी करनी है। दूसरी लहर आई और उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में किस किस्म की त्राही मची हुई थी, ये हम सब जानते हैं। नागपुर शहर एक बड़ी तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन एक hospital which was standing tall with Nagpur during the times of Corona and most difficult times of Corona was the CRIMS Hospital. CRIMS Hospital की डायरेक्टर आज हमारे साथ है। एक छोटा सा वक्त हम वो भी जीने की कोशिश करते हैं जब कोरोना काल में क्रिम्स हॉस्पिटल ने किस तरह नागपुर शहर के साथ कदम से कदम मिलाकर नागपुर शहर को सुरक्षित रखा। आज उस पर बात होगी। मेरे साथ हैं इस वक्त केतकी अर्पण। हेलो मैम। हेलो राज, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर शो। थैंक यू सो मच मैम। केतकी मैम, यू आर अ डायरेक्टर ऑफ क्रिम्स हॉस्पिटल। क्रिम्स हॉस्पिटल एक मात्र ऐसा हॉस्पिटल रहा है, एक ऐसा हेल्थ केयर यूनिट रहा है जो कोरोना काल में सबसे स्ट्रांग रहा है। हम ये स्ट्रांग कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ना झगड़े हुए, ना प्रॉब्लम्स हुई, ना पंगे हुए, ना बाउंसर्स की जरूरत पड़ी, ना पुलिस आई, ना नेता आए, ना कुछ हुआ। कैसे मैनेज किया ये पूरा? आई गेस दैट वाज नॉट द प्लान टू मैनेज दिस। ठीक है, इसको मैनेज करने की जरूरत नहीं थी। एक चीज थी कि पैंडेमिक एक चीज सिखा गया है कि ये वक्त था जब हमको इंसानियत दिखाना बहुत जरूरी था। जी। मैं ये नहीं बोलती कि हॉस्पिटल्स को पैसों की जरूरत नहीं थी, आज भी हॉस्पिटल्स को पैसों की जरूरत है, हमें भी थी। जी। मैं सब हॉस्पिटल्स के लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत सारे डिफिकल्ट चीजें थी। जैसे फर्स्ट टाइम कोविड आया था जी। तब हमको नई नई चीजें हमें सीखनी पड़ी थी, हमें पढ़नी पड़ी थी कि पैंडेमिक है, सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, स्टाफ को पीपी किट देना है, मास्क चाहिए, क्वालिटी क्या सही होती है। हमारे डॉक्टर्स वर ऑल्सो हेल्पिंग। कहीं कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा था। आज जो चीज़ 400-500 में मिल रही, वी वर बाइंग इट फॉर 1500 रुपीज देन। बट देन इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर स्टाफ वॉज सेफ, बिकॉज ये बहुत क्लियर था कि द मोमेंट स्टाफ गेट्स अफेक्टेड, who is going to take care of the patients. तो फर्स्ट वेव या जब हमारा लॉकडाउन हुआ, we won't call it a first wave because तब कुछ हो नहीं रहा था। That time we were preparing. It's only after the lockdown opened, suddenly patients का सर्ज हुआ COVID-19 and तब का ट्रेंड अलग था। तो पेशेंट्स जिस तरीके से आ रहे थे, everything was new, medicines were new, सब चीज़ें चल रही थी। बट एक चीज़ थी जो हमने फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में कॉमन रखी राज, कि we understood that people are in pain. तो फर्स्ट लॉकडाउन जब हम लोग ने बाहर जाके रेलवे स्टेशन पे और नाकों पे काम किया था, तो हमको ये मालूम था कि लोग सफ़र कर रहे हैं। डेली वेजेस से लेके जिनकी इवन डेली दुकानें थी, यानी आई एम टॉकिंग इवन मिडिल क्लास, दे ऑलवेज सफरिंग। सो वन थिंग दैट क्रिम्स ऑलवेज हैड टू स्टैंड बाय was कि एवरी एम्प्लॉय, एवरी पर्सन हु आंसर्ड अ कॉल हियर, उसको एक बात पता थी कि जो आगे से कॉल कर रहा है उसकी दिक्कत समझ लो। आप अगर मदद कर सकते हो तो हाँ बोलो, नहीं कर सकते हो तो उनको प्यार से समझाओ, उनको कॉल बैक करके बताओ, अगर हो सके तो उनके लिए दूसरा हॉस्पिटल ढूंढो। अगर वो आपके दरवाजे तक आए हैं तो उनको पहला इलाज कराओ और पैसे की बात उसके बाद करो। So I think that is what really helped us, because this was the time when we realized कि ना रिश्तेदार काम आ सकता है, ना कोई तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, ना सहला सकता है, ना ये बोल सकता है कि चलो कुछ चिंता मत करो। And people were scared। क्यों? क्योंकि हम किसी को नहीं पता था कि जा किस तरफ रहा है। नहीं, लेकिन क्रिम्स तो तैयार था ना, क्रिम्स हॉस्पिटल हैव ऑलवेज बीन रेडी। हम लोग तैयार थे क्योंकि हमने हर चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। अच्छा, ठीक है, जब हमने बोला सेफ्टी, देन सेफ्टी बिकेम इम्पोर्टेंट। देन वी डिड नॉट थिंक कि 1500 का लेना पड़ रहा है या 2000 का लेना पड़ रहा है। वी मेड श्योर ऑल आवर स्टाफ इज सेफ। वी वर वेरी लकी दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो समाव कोविड के लिए बहुत काम आया। वी हैड अ कंप्लीट ऑक्सीजन टैंक
लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, तो जिस दिन एक्चुअल प्रॉब्लम आया उस दिन हमें उतना प्रॉब्लम नहीं गया जितना बहुत सारे हॉस्पिटल्स को गया. स्टाफ, बिकॉज वी हैव अ रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट एंड अ पायनियर डिपार्टमेंट इन दैट, सो कोविड में विच फर्स्ट अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, so because of that we had our total 4-5 pulmonologists standing with us. So हमारे ICUs इस तरीके से ही equipped थे, and as time came and as the need came, we were ready and we could foresee it because of our doctors team, because of our other people who were putting their minds together. We could foresee certain things कि ये हो सकता है, so we kept preparing for that. Like everybody today is preparing for the unfortunate third wave. Let's see if I took an interview with Dr. Ashok Arbat, who is India's leading pulmonologist. सर से जब मेरी बात हुई थी, सर ने कहा था कि we couldn't sleep. It was a nightmare for us. हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस किस्म की भारी तकलीफ आएगी इस शहर में. And he was very upset with the administration also. What do you think about it? See, I would like to say, because I am in admin and here he is a doctor and their perspective there, I am in the admin, so I know कि चीज़ें suddenly चुटकी बजाने से सब जगह पे नहीं आ जाती. बट इतना पक्का है कि आपके पास अगर टीम है, आपके पास एक विल पावर है, और आप अगर ये समझदारी से चलना चाहते हैं, इफ यू केयर, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर. ठीक है, इट्स नॉट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सपोर्ट अस. जब हुआ तब हम लोग ने कलेक्टर के पास, मेयर के पास, जिनके भी पास गए, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास, दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड, बट अगेन दे वर नॉट डॉक्टर्स, दे वर नॉट इक्विप्ड टू नो एग्जैक्टली हाउ टू डील विद द डिजीज. सो या देयर वर अ लॉट ऑफ लैप्सेस. आपने मेडिसिन में भी देखे, आपने ऑक्सीजन में देखे, टू स्टार्ट विद जो भी बेड्स का जैसा प्रिपरेशन हुआ उसमें देखे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस कि पैसे इतने कम करो, वहाँ कम करो, यहाँ कम करो. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल वर टोल्ड एंड देयर वर रूमर्स. लाइक बहुत अभी तक मेरे को लोग बोलते थे, आपको तो हर पेशेंट के पीछे 1.5 लाख रुपए मिला ना जी. एंड दैट्स लाइक, नो, दैट वाज अ रूमर एंड आई हैव बीन टेलिंग पीपल दैट वाज अ रूमर. इट नेवर हैपेंड एंड इट वाज नेवर सपोज्ड टू हैपन. बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ. सो दैट लीविंग दैट अपार्ट, बट मेरा कहना ये है कि आज टैक्स पेयर्स है, वी हैव अ ह्यूज बिल्डिंग लाइक GMC, वी हैव IGMC, वी हैव ऑल द प्लेसेस. हम तब भी रेडी थे. स्टार्टिंग में हमने ऑफर किया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कि टेक वेंटिलेटर्स फ्रॉम अस, टेक आवर स्टाफ इफ यू वांट, रादर देन स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर द सिटी. Let's make it at GMC. Our doctors were ready to go and treat the patients there, and let's keep it at one place. But for certain reasons that did not work out. So ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, और ये पूरे चक्कर में राज क्या हुआ ना कि जैसे जैसे लोगों ने बोला कि नहीं कैपिंग करो, ये करो, वो करो, हॉस्पिटल्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, या हॉस्पिटल्स तब भी 20% लोगों से उतने पैसे ले रहे थे. बट सी, एक समझने की बात है, बहुत आसान है किसी को बोलना कि इनकम पे कैपिंग करो जी. किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारे एक्सपेंसेस पे कोई कैपिंग नहीं है. सच बात है ना. जैसे हमको पीपी किट जो रेट में मार्केट में मिलेंगे वो लेने पड़ रहे थे. आज इलेक्ट्रिसिटी हमको तो कमर्शियल रेट से देनी पड़ती है. अच्छा, ये भी नहीं है, आपने जैसे ये हुआ तो आपका बायोमेडिकल वेस्ट हो जाए, आपको जो भी फैसिलिटीज मिल रही है उसके 3 गुना रेट बढ़ गए. इसी के दौरान हमारा रजिस्ट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ गया, हमारे टैक्सेस 3 टाइम्स बढ़ गए. सो मेरा ये कहना है, दिस इज समथिंग दैट लॉजिकली आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी मिस्ड आउट, कि अगर आप इनकम चाहते हो ना कि इनकम पे कमी हो, तो आप एक्सपेंसेस में हेल्प करो. इफ इट्स अ पेंडेमिक देन यू कम अहेड एंड गिव सम सब्सिडी ऑन सर्टेन एक्सपेंसेस. मेरा तो कहना है GMC को इतना अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, मेक योर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कम्पीट विथ योर GMC. नहीं रेट्स कम होंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? ऑब्वियसली हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. सो कीपिंग दिस इन माइंड व्हाइल वी वर वर्किंग, we knew that okay to survive, because हमको लास्ट 1-1.5 महीने में 5-6 वेंटिलेटर्स और ख़रीदने पड़े, टाइम पे मशीनरीज लानी पड़ी. जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7 कंटिन्यूस चल रहा है, जहाँ कोई ब्रेक नहीं है, कोई बेड खाली नहीं हो पा रहा है, सो उसके पीछे लोग लगे हैं, उसके पीछे इतनी सारी मशीनरी लगी है, समथिंग और एल्स कीप्स ब्रेकिंग. आप एक चीज़ लेने जो आपको 10-15 लाख का खर्चा है, आप वेंटिलेटर खरीदने जो आपको 7-8-9 लाख ऐसे ही गए. We were very blessed that we had this liquid oxygen का plant, we had compressed air का complete lines put out, so हमको ventilator लेते वक्त हमको without compressor ले सकते थे. So there were a lot of things that now when I look back and I feel okay, good, you decided that helped today.
बट देखिए ये सिचुएशन में हम हैं या ना हैं, देर आर हॉस्पिटल्स विच आर नॉट रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल्स, देयर मस्ट बी ऑर्थो हॉस्पिटल, देयर आर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, एवरीबडी पुट देयर फुट फ्रंट नॉट ओनली टू अर्न मनी, क्योंकि सबको अपने हेल्थ की भी तो फिक्र थी। यही मेरा सवाल आ रहा था कि इनिशियल डेज में तो डॉक्टर्स आल्सो वर नॉट बीन वैक्सीनेटेड, उनको भी अपनी जान को बिल्कुल मतलब दरकिनार रखकर काम करना था। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप क्रिम्स हॉस्पिटल का वो साइड मैनेज करती हैं जो सबसे डिफिकल्ट साइड है। डेफिनेटली हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उनकी बात नहीं करूँगा मैं, या डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब्सिडीज जब आप देखते हैं, डू यू फील अपसेट अबाउट इट कि लैंड सब्सिडी रेट पे नहीं मिलता, बिजली सब्सिडी रेट पे नहीं मिलता, पानी सब्सिडी रेट पे नहीं मिलता, और हॉस्पिटल के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलते, और फिर उम्मीद है कि आप 80% कम लो और फिर 20% ही अपने हिसाब से चार्ज करो? इज दैट अपसेटिंग? इट्स अपसेटिंग, इट्स सैड एक्चुअली, बिकॉज आप डिपेंडेंट हो। आज 70% से ऊपर आपका हेल्थ केयर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट है जी। एंड इफ दैट्स द सीन, देन यू नीड टू शो योर रिस्पेक्ट इन द राइट प्लेस। ओके, देर आर दीज एम्प्लॉयज, दीज डॉक्टर्स हु आर वर्किंग, दे हैव चिल्ड्रन एट होम, 1.5 साल के बच्चे हैं। मेरे पास नर्सिंग स्टाफ है जिनके पेरेंट्स की यहाँ ट्रीटमेंट भी हुआ, कुछ लोगों की डेथ हुई, उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, एंड दे वर स्टिल वर्किंग because they knew कि they cannot afford to take a leave because somebody else, I mean जो भी लगातार सब चल रहा था, and I'm telling you I'm so proud of them, the way they have worked। तो ये सारी चीज़ें देखते हो ना, at least people should put that respect in the right place। so पैसा important नहीं है, पहले सर्विसेज है, but if we want कि पैसा बिल्कुल भी important ना रहे तो पैसे की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वेयर सिस्टम वेंट रॉन्ग। दे डिड नॉट रियलाइज कि आज लोगों को नहीं रियलाइज़ होता कि उनको जो चाहिए है, जो अपने पास का, अपने घर का, जब कोई एडमिट होता है और जिस लेवल की आपको सर्विस चाहिए वो आसानी से नहीं मिल सकती। सो आई थिंक या वी मिसप्लेस द होल आइडिया ऑफ मनी हियर एंड ट्राई टू जस्ट कैमोफ्लेज इट विद सो मेनी अदर इश्यूज। एक कोई ऐसा मोमेंट ये पूरे टाइम्स ऑफ कोरोना में जब यू फेल्ट समवेयर दैट यू पैटेड योर बैक एंड सेड कि वाकई में क्रिम्स ने बहुत अपने आप को अलग रखा है बाकियों से? that I can say after all the blessings that we got from people, the way people, even if the patient has expired, the families have come back and thanked us, or they've told us that you've done a good job. Okay. And every night that we've not slept, रात भर प्रेशर चेक करते रहते थे ऑक्सीजन का कि क्या हो रहा है, सब तो ठीक है, सारे वेंटिलेटर्स पे बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, दवाई नहीं पहुंची, अब क्या करना है, 11 इंजेक्शन आए हैं, 15 लोगों को ज़रूरत है, फिर वो 4 लोगों को वो समझाना कि वाई द अदर पेशेंट कैन गेट, यू कैन नॉट गेट। तब लोगों को ये समझाना कि मत चाहिए, मत खरीदिए 3-3, 4-4 लाख में वो इंजेक्शंस, जबकि उनको मालूम था कि शायद सिर्फ उसी से बच सकते थे। बट एवरीवेयर वेयर वी could just give people the right information, where we could just tell them that fine, and we stood by them for whatever required. I mean, going to those patients, talking to them, trying to make them feel comfortable. I have walked up to every patient, I have talked to every patient, so we tried to be that family for them. So whenever every person who walked back home from here, it was a big thank you from us. So why people call you a lioness in Crims Hospital? Oh my God, I am not aware of that, but yeah, I mean, मतलब लोगों को ऐसा, जितने भी क्रिम्स हॉस्पिटल के परिवार के सदस्य हैं, उनको वो कहते हैं कि केत की मैम है, वो मैनेज कर लेंगे, शी इज देयर, because I'm always there. No, that's not the reason. See, when it has to come from your heart, okay? It's not that we don't make mistakes. It's not that I have not made mistakes. So there are people who have said कि आप सो भी नहीं पा रही थी कई दिनों तक. You were also going for weeks. I have not slept. I mean, answering every call that came, be it friend, be it somebody's acquaintance, I've answered every call.
through that period. Otherwise, I'm not known for answering calls. Yeah. But through this period, when it was about COVID, yeah, I've answered every call. I have monitored every patient's every day's reports, because there were so many people calling, wanting to know ये कैसा है, वो कैसा है. There were people जिनके relatives और politicians और ये वो इतने लोग पहचान के थे कि एक पेशेंट के पीछे 7 लोग कॉल करते थे. तो डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था. couldn't expect क्या 70-80 पेशेंट्स है, they couldn't have given feedback. So we took that on us and we tried to do that. And Linus का तो मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं. But yeah, I am pretty, I get really furious sometimes. IMA ने अभी पिछले हफ्ते एक प्रोटेस्ट किया और वो प्रोटेस्ट था सेव द सेवियर्स का. वो उस किस्म की तकलीफ यहाँ नहीं आई क्रिम्स में, लेकिन वो एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग थी हेल्थ के यूनिट के स्टाफ को लेकर. क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या आपके मैं 100% सपोर्ट करती हूँ. अगर आपको ये लगता है कि तुम आपके पेशेंट की जान सबसे ज़्यादा कीमती है, तो वो जो इंसान है उसकी भी जान उतनी ही कीमती है. ठीक है. Nobody standing there to kill somebody. Okay. हर एक डॉक्टर, हर एक सिस्टर, सी बाकी के ऑपरेशनल इश्यूज क्या है क्या नहीं है, गलतियाँ होती है नहीं होती है, everything is there, law is there. You put people in the court, you want to question them with the right authority. Right. मैं डॉक्टर नहीं हूँ, I should know my limits. ओके. मैं गूगल पे 4 चीज़ें पढ़ती हूँ, इसका मतलब नहीं हुआ आदमी ने 5-7 साल अपने लाइफ के पढ़ाई करके अब डॉक्टरी की है. सो आई कांट जस्ट गो अप एंड आस्क देम क्वेश्चंस व्हिच आई हैव नो नॉलेज अबाउट. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पेशेंट डाइड और नॉट और व्हाटएवर. सो यू those people were ready to help, right? They were ready to stand by you. That was not the time to be assaulting them, to be actually putting all the blame on them. So I think that's where it is wrong. Violence, of course not. It's not okay for in any situation. And against your saviors, against the people who are ready and who are capable of saving you or giving you the right treatment, I don't see any reason why what are you angry about? You can be angry about 10,000 things today. What we have done to the environment, it's pathetic, and we are suffering because of that. Nobody wants to go back and correct themselves when it comes to that. और आप सिर्फ क्योंकि एक इंसान मिल रहा है आपको ब्लेम करने के लिए, इसलिए आप उसको ब्लेम करोगे, that's not done and that's not fair. And doctors and all the nursing staff or the RMOs or those night shift people who are waiting, sitting there and trying to give you service, please show some respect. And of course, I am against violence against doctors and the saviors. So Crims Hospital Ramdaspet, went ahead with Crims Hospital Manish Nagar. Your second child, Manish Nagar. How is it doing? Still a child, and I've got a lot of hopes for it. बट ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी बड़े बच्चे बहुत ज़्यादा अटेंशन ले लेते हैं जी. सो कोविड के कारण हाँ ये ज़्यादा अटेंशन ये हुआ है. बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट स्टार्टिंग दैट यूनिट एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मोर स्मॉलर यूनिट्स. Again, you'll say why this is different, but yeah, I don't think it's just about making 200 bedded hospitals is important. I think reaching out to people is important. True. Distances बढ़ रहे, traffic बढ़ रहा है, services जितनी पास जाएंगी लोगों की उतनी उनके लिए ज़्यादा अच्छा है. So Manish Nagar started with that same idea that we reach out to people. We are available here, we are available there. So yeah, we are trying our best, trying to put. क्या होता है बड़े हॉस्पिटल की आदत हो जाती है तो छोटे यूनिट को भी हम बड़े तरीके से देखना चाहते हैं या देखते हैं. सो या वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड विल बी रीओपनिंग आवर अमरावती यूनिट एंड विल बी रीओपनिंग फ्यू अदर or rather opening some new units in the city. But right now, yes, we are concentrating on the wave that should never come. The third wave, that's my question. How do you see it? See, there have been a lot of speculations and I'm not the right person to be speculating on the medical side or clinical part of it. I am sure you can leave that to doctors and all. But second wave, when it came, we thought, okay, this is very infectious but not so fatal. Within 15 days, the scenario changed. It was tough to see people come walking and they were like 2 or 3 days and they were not with us anymore. I know. So with this wave, I think whatever we had not thought of, like you prepare for the worst and hope for the best. So yeah, we are preparing for the worst.
everybody is preparing for the pediatric units or the neonatal units कि बच्चों को अगर हुआ तो क्या, बड़ों के साथ हुआ तो क्या. बट आई थिंक द प्राइमरी थिंग रिमेन्स जो लोगों के लिए है कि यू हैव टू स्टिल कंटिन्यू टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. सेम वेज वी हैव टू स्टिल कंटिन्यू गिविंग द सर्विसेज टू दैट लेवल सो दैट हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपका ऑक्सीजन है, आपको जितने बेड्स लग सकते हैं, आपका जो स्टाफ रेडी चाहिए, या जिनको जो चीज़ की ट्रेनिंग नहीं थी वो होना चाहिए, या द काइंड ऑफ मशीनरी दैट वी वर लुकिंग फॉर. वाटर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे पानी पिलाने की बात हो या कितने बार आपका लिनन चेंज होना हो, बी द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. द चेयर्स, लास्ट टाइम व्हेन वी रियलाइज हमारे ओपीडी के दूसरे एंट्रेंस पे बैठने की जगह कम थी, सो नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द सिटिंग एरिया. सो yeah, we are trying everything our level best that people get the treatment and they get that attention as fast as possible, because in the second wave we've learned that time was very crucial. During this complete corona time, there was one thing also which was being understood by a lot of people who have admitted their patients in CRIMS, that there was no pressure on people when it comes to paying money. ये एक फीडबैक है कि क्रिम्स ने कभी बहुत ज़्यादा ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं करी. तो इसको क्या ये एक ऐसी पॉलिसी थी या इट वाज ह्यूमैनिटी? आप ये बता दो कि अच्छी पॉलिसी थी या नहीं. 90% ऑफ पेशेंट्स पेड वॉट एवर द बिल वॉज गिवन टू देम. राइट. So I guess if it was a policy, it has worked. Yeah. But more than that, I think it was time to show the human side at that point. Sometimes you come, I mean, somebody is leaving from home and suddenly somebody is not well and wants to ring. I can't expect that person to carry that kind of money. Right. And मुझे ऑक्सीजन देने में और उस वक्त का फर्स्ट एड शुरू करने में 5-6 लाख की ज़रूरत ही नहीं थी जी. तो हाँ, बहुत सारे लोग थे जो आपको पैसे बिना दिए गए, या टाइम पे बोला हम नहीं देंगे, या उन्होंने इतने ही देंगे, उतने हमारे पास है नहीं, किया. सो वो लॉसेस थे, ठीक है. बट येस, वी हैड डिसाइडेड कि मनी वोंट कम फर्स्ट. आई मीन दे डोंट नीड टू हैव मनी इन देयर पॉकेट्स टू गेट द सर्विसेज हियर. हम लोग ने 3rd डे 4th डे लोगों को डिस्चार्ज भी किया है. ये भी बोला है कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है आप इतना अमाउंट नहीं बेयर कर पा रहे हो, दिस मच हाउ मच वी कैन डू. बट अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, सो या वी विल हेल्प यू ट्रांसफर योर पेशेंट टू अ स्मॉलर प्लेस. बट अगर सर्विस की ज़रूरत है तो नहीं यार, उस वक्त नहीं, मन नहीं मानता है. सही बात. रेस्पिरेटरी को लेके क्रिम्स हैव बीन वर्किंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब पोस्ट कोरोना भी आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं एंड दे हैव डिसाइडेड टू स्टे बैक विद क्रिम्स ओनली. तो अब पोस्ट कोरोना भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है. हाउ डू यू सी दैट? पोस्ट कोविड a lot of patients have been transferred to us. हमारे जो पेशेंट्स थे जो काफ़ी लंबा थे या जो भी है, some are discharged, some are not with us anymore. But a lot of patients have been shifted from different hospitals or cities here. जी. Because as you are aware that respiratory issues, I mean once the lungs have got affected so badly, तो रिकवरी इतनी फास्ट नहीं है. सच बात. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस रहा नहीं है इन पेशेंट्स का. सो या वी हैड सम वेरी सैड डिमाइसेस बिकॉज ऑफ दैट कि बट लोगों ने वो विश्वास दिखाया कि एक आखिरी ट्राई आप दे दो.